नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग मैथ पेडागॉजी की तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग अनौपचारिक मूल्यांकन देखेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने औपचारिक मूल्यांकन देखा था, उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण देखा था। तो आज के सेशन में हम लोग अनौपचारिक मूल्यांकन यानी इवेल्यूएशन थ्रू इनफॉर्मल देखेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप इसकी नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। तथा आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है अनौपचारिक मूल्यांकन, इवैल्यूएशन थ्रू इनफॉर्मल। तो अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्रों का मूल्यांकन अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा बिना उनकी जानकारी से किया जाता है। तो अनौपचारिक मूल्यांकन में जो छात्रों का मूल्यांकन होता है वह अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा बिना उनकी जानकारी से किया जाता है। इस द्वारा छात्रों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्रों का मूल्यांकन जो होता है अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा बिना उनकी जानकारी से किया जाता है। इस मूल्यांकन द्वारा छात्रों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद अनौपचारिक मूल्यांकन की जो प्रमुख विधियों की बात की जाए तो पहली विधि होती है अवलोकन या निरीक्षण। अवलोकन या निरीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना, यानी यह विधि छोटे बच्चों पर अपनाई जाती है। इसमें अध्यापक बच्चों की गतिविधियों को देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। इस तकनीक का उपयोग बालकों की योग्यता और व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो अवलोकन या जो निरीक्षण विधि होती है, यह विधि छोटे बच्चों पर अपनाई जाती है। इसमें जो अध्यापक होते हैं वह बच्चों की गतिविधियों को देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। इस तकनीक का उपयोग बालकों की योग्यता और व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसी को हम लोग अवलोकन या निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसका मतलब ही होता है अवलोकन करना यानी ऑब्जर्वेशन करना। ठीक, तो यह छोटे बच्चों पर ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगली विधि आती है संवाद विधि। तो इस विधि में बच्चों का आपस में किसी विषय पर संवाद या वाद विवाद गिराया जाता है। इसमें आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार का पता चलता है। तो संवाद विधि जो होती है, इस विधि में बच्चों का आपस में किसी विषय पर संवाद या वाद विवाद कराया जाता है। इसमें आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार का पता चलता है। उसके बाद अगली विधि होती है अभिलेख। तो अभिलेख में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है, जिनके द्वारा अध्यापक को उनके संवेगात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है। तो अभिलेख में यह होता है, इसमें अभिलेखों में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है, जिनके द्वारा अध्यापक को उनके संवेगात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है। इसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। गणित में शिक्षण की समस्याओं के बारे में बात करें जाए, टीचिंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। तो छात्रों का जो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य होता है, इस कारण भी गणित में प्रॉब्लम हो सकती है। तो छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्तर पर छात्रों का गणित में कमज़ोर होना। यदि बच्चे प्राथमिक स्तर पर गणित में कमज़ोर होंगे तब भी उनको मैथ में दिक्कत होगी। गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण न होना। अगर गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण न हो बच्चों को दिया जाएगा तो बच्चे गणित नहीं सीख पाएंगे, तो उनको गणित सीखने में कठिनाइयाँ आएंगी। पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या। अगर पाठ्यक्रम की संरचना बहुत जटिल बनाई जाएगी तब भी बच्चे को समझने में कठिनता आएगी। इसलिए पाठ्यक्रम की संरचना भी सही देख डाल के बच्चों के हिसाब से बनाना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार, इसमें शिक्षक के व्यवहार का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर शिक्षक अच्छे से बच्चों को समझाएगा तो गणित सीखने में बच्चे का मन भी लगेगा। उसके अलावा अगला जो है अध्यापक का संबंधित विषय का सही ज्ञान न होना। अगर अध्यापक का उस विषय पर संबंधित विषय में सही ज्ञान ना होगा तब भी बच्चों को दिक्कत होगी। एवं उचित शिक्षण विधि का उपयोग करना। इतने कारण हैं बच्चों की गणित में प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसके बाद त्रुटि विश्लेषण यानी एरर एनालिसिस क्या होता है। तो छात्रों की अधिगम संबंधित कठिनाइयों या त्रुटियों को पता कर उसके कारणों की खोज करना ही त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। तो छात्रों की अधिगम संबंधित कठिनाइयों या त्रुटियों को पता लगाकर उसके कारणों की खोज करना ही त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। गणित शिक्षा में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। गणित में त्रुटियां तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक हो सकती हैं। तो त्रुटि विश्लेषण यानी एरर एनालिसिस जो होता है, इसमें छात्रों के अधिगम संबंधित कठिनाइयों और त्रुटियों का पता लगाकर उसके कारणों की खोज करना ही त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। गणित शिक्षण में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। एवं गणित में त्रुटियां तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक हो सकती हैं। इसके बाद जो त्रुटियां होती हैं बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। तो त्रुटियां जो होती हैं बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। अब हम त्रुटियों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो त्रुटियों के प्रकार की बात की जाए तो पहला होता है लापरवाह त्रुटियां।
दूसरा होता है कम्यूटेशनल त्रुटियाँ, व्यक्तिगत त्रुटियाँ या उदाहरणात्मक त्रुटियाँ। तो त्रुटियों के प्रकार की जब बात की जाए तो पहला लापरवाह त्रुटियाँ, उसके बाद कंप्यूटेशनल त्रुटियाँ, व्यक्तिगत त्रुटियाँ और उदाहरणात्मक त्रुटियाँ, इतनी त्रुटियाँ होती हैं। चलिए एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है? तो अनौपचारिक मूल्यांकन में जो छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है उसमें अध्यापक या परीक्षणकर्ता द्वारा बिना किसी उनकी जानकारी से किया जाता है। इस मूल्यांकन द्वारा छात्रों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। अनौपचारिक मूल्यांकन की जो प्रमुख विधियों में बात की जाए तो पहला होता है अवलोकन या निरीक्षण, यानी ऑब्जर्वेशन किया जाता है छात्रों को। यह विधि छोटे बच्चों पर अपनाई जाती है। इसमें बच्चों की गतिविधियों को देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। इस तकनीक का उपयोग बालकों की योग्यता और व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद दूसरी विधि आती है संवाद विधि। इस विधि में बच्चों का आपस में किसी विषय पर संवाद या वाद विवाद कराया जाता है। इसमें आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार का पता चलता है। तो संवाद विधि जो होती है, इस विधि में बच्चों का आपस में किसी विषय पर संवाद या वाद विवाद कराया जाता है। इसमें आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार का पता चलता है। उसके बाद अगला आता है अभिलेख। तो अभिलेख में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है, जिनके द्वारा अध्यापक को उनके समग्रात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है। तो अभिलेख में जो होता है, अभिलेख में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है, जिनके द्वारा अध्यापक को उनके समकात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है। उसके बाद अगला आता है गणित शिक्षण की समस्याएं। तो टीचिंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स में बात की जाए तो छात्रों का अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तब भी उनको गणित सीखने में कठिनाइयाँ आएगी। प्राथमिक स्तर पर छात्रों का गणित में कमजोर होना या भी गणित शिक्षण में समस्या आ सकती है। गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण न होना, अगर उचित वातावरण नहीं रहेगा तब भी गणित शिक्षण में समस्या आएगी। पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या के पाठ्यक्रम की संरचना बहुत जटिल होगी तब भी बच्चों को समस्या होगी। शिक्षक का व्यवहार अगर अच्छा नहीं रहेगा तब भी बच्चों को गणित शिक्षण में कठिनाइयाँ आएंगी। वहीं अध्यापक का संबंधित विषय पर सही ज्ञान न होगा तभी बच्चों को दिक्कत होगी। या उचित शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए, तभी अगर उचित शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब भी बच्चों को गणित शिक्षण में समस्याएं आ सकती हैं। अब हम लोग त्रुटि विश्लेषण यानी एरर एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों या त्रुटियों को पता लगाकर उसके कारणों की खोज करना ही त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। तो जो छात्रों में अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ त्रुटियों को पता लगाकर उनके कारणों की खोज करना ही त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। गणित शिक्षा में त्रुटियों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बच्चे सीखते हैं। गणित में त्रुटियाँ तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक हो सकती हैं। तो गणित में जो त्रुटियाँ होती हैं या तथ्यात्मक या तो प्रक्रियात्मक हो सकती हैं। उसके बाद अगला आता है त्रुटियां बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। त्रुटियां बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। त्रुटियों के प्रकार के बारे में बात की जाए तो लापरवाही त्रुटियां होती हैं, कम्यूटेशनल त्रुटियां होती हैं, व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं और उदाहरणात्मक त्रुटियां होती हैं। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने अनौपचारिक मूल्यांकन के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न हर बार पेपर में मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आप इसकी नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उस पर जुड़ जाइए। वहीं पर आपको क्लासेस की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी समझ में आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। तो कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।